राजस्थान के जालौर में गणपत सिंह हत्याकांड को 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बेटे के हत्यारों को पकड़वाने के लिए मांग लेकर 80 वर्ष की बुजुर्ग मां पिछले 9 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठी रही। उनके साथ मृतक के पत्नी, बेटा बेटी, भाई भाभी सहित 5 परिजन लगातार 9 दिन से भूखे बैठे रहे। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज राजपूत समाज समेत 36 कौमों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव शुरू किया। सुबह 11 बजे से विभिन्न गांव के लोग धरना स्थल पर जुटते रहे। समाज के कई नेताओं और महिलाओं ने भी मंच से संबोधन कर गिरफ्तारी की मांग तेज की। इस पूरे मामले को लेकर बालावत समाज सेवी ईश्वर सिंह क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना चल रहा है। गणपत सिंह जी हत्याकांड को करीबन 16 महीने बीत चुके हैं, ठीक है। उसके बावजूद ही कार्रवाई नहीं हुई। परिजन करीबन 5 लोग हैं, परिजन वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 80 वर्षीय जो माता जी है वो भी भूख हड़ताल पर बैठी है। आज आप धरने पर पहुंचे, महापड़ाव था। किस तरह से वार्ता हुई, प्रशासन से वार्ता हुई, आगे का क्या रुख रहेगा? प्रशासन से हमारी संघर्ष समिति द्वारा वार्ता की गई, तो प्रशासन को अभी 25 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 25 दिन के अंदर पुलिस हत्यारों को नहीं गिरफ्तार करती है तो अभी जालौर में 25 दिन के बाद बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जहां ये पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा धरना होगा। उसमें गुजरात, आसपास के क्षेत्र और पूरे भारत से लोग बुलाए जाएंगे और 36 कौम के द्वारा बड़ा धरना किया जाएगा। सर, स्थानीय नेता और कई अदर जिले से भी नेता आए, यहाँ आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार उस लोगों की है, फिर भी बाहरी नेता तो यहाँ के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खाली फोटो सेशन के लिए आते हैं, फोटो परिवार के साथ रहकर एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल देते हैं। और यहाँ के लोगों को एक, जैसे हमारे पड़ोसी जिले से रविंद्र सिंह भाटी CVMLA, तो उन्होंने यहाँ के नेताओं के खिलाफ एक नसीहत रूप में कुछ कहा कि यहाँ के नेता कहाँ हैं, गायब है, कैसे मर गया वगैरह, ऐसा कुछ थोड़ा हुआ। तो उस वजह से भी आज भीड़ मुख्य कम रहने का कारण ये रहा कि नेताओं में आपस में ये है कि भाई आप वहाँ से आकर यहाँ हमें नसीहत दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जबकि हमें सामूहिक सबको मिलकर, ये गरीब परिवार है, उन पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए। और हम भी रविंद्र सिंह भाटी को नसीहत देना चाहेंगे कि आप भी आपके गृह क्षेत्र में ओम सिंह जी मिठुड़ा हत्याकांड, जिसको कई साल गुजर गए, उनके परिवार के साथ आज भी वो न्याय के लिए भटक रहे हैं, तो आप उनको न्याय दिलवा दो। फिर यहाँ आके हमारे जालौर में आकर लाड साहब बनना और फिर नेतागिरी झाड़ना। साहब, अपने स्थानीय विधायक है जोगेश्वर जी, सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी 2 बार धरने पे आए, मात्र आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बनाया। क्या आपको लगता है कि कई जोगेश्वर जी के ऊपर भी बड़े अधिकारी का या बड़े नेताओं का दबाव है? ऐसा लगता है कि कहीं राजनीति हावी है। और जोगेश्वर जी तो पहले दिन से ही पीड़ित परिवार के साथ कई बार धरने पर भी आए हैं। जैसे समरजीत सिंह जी आए, नारायण सिंह जी देवल साहब आए, रविंद्र सिंह जी बलावत, दीप सिंह दलानी और ऐसे यहाँ के दिलीप सिंह जी मांडानी वगैरह, जो पहले दिन से इस पीड़ित परिवार के सहयोग में हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। किंतु क्या पता ऐसा कौन सा प्रेशर है कि इन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी अब तो इनको न्याय दे दो। इनके परिवार की एक ही मांग है कि हत्यारों को गिरफ्तार करो। न वो किसी जाति के खिलाफ है, न किसी समाज के खिलाफ है, न किसी वर्ग के खिलाफ है। उनकी कोई मांग भी नहीं है, उनकी मांग जायज मांग है, वो है खाली हत्यारों को गिरफ्तार करो। दिन भर के प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा और लंबी बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि 30 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 1 माह में न्याय नहीं मिला और हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। लेकिन अब शाम होते होते सांसद लुम्बाराम चौधरी ने दिवंगत गणपत सिंह की 80 वर्षीय मां को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया और पुलिस SIT का गठन कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने की अवधि में खुलासा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। जालौर जिला मुख्यालय पर आपको बता दें कि 9वां दिन है गणपत सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा करने की मांग को लेकर आज महापड़ाव जो है जालौर में देखा गया। लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। उसके बाद आपको बता दें कि करीब परिवार के 5 सदस्य हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें एक 80 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला है गणपत सिंह की माता, वो भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं। और उसके बाद कई विरोध प्रदर्शन भी हुए, नेताओं के द्वारा भाषणबाजी भी की गई। इसके अलावा बाद में एक मंत्रिमंडल कलेक्टर और SP को ज्ञापन दिया। करीबन लंबी वार्ता के बाद
उन्होंने मांग रखी कि 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 महीने में आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं और हत्या का खुलासा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दूं कि भूख हड़ताल अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें जरूर मंत्रिमंडल ने परिजनों से ये वार्ता की है और समझाइश की है कि भूख हड़ताल ख़त्म की जाए, लेकिन परिजन जो है वो भूख हड़ताल को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और मामले का खुलासा नहीं होगा तब तक जो है अनशन जारी रहेगा। अपडेट इंडिया के लिए जालोर से सुरेश धवल।